नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी टेलर चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे शर्ट की आस्तीन कटिंग करने का सही तरीका। यानी कि जो कफ होते हैं उनको आप किस तरीके से कफ वाली जगह पे आपको कितना रखना है, कोई भी मेजरमेंट हो आस्तीन का, आप इस वीडियो को देखने के बाद सीख जाएंगे। ऊपर कितना रखना होता है सारी जानकारी आपको देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि हम फिटिंग की आपको बताएंगे और लूज भी साथ में उसमें बताएंगे, लूज वाली कैसे कटती है और फिटिंग की कैसे कटती है। तो दोनों के हम आपको फार्मूले मतलब बताएंगे। आप जो है जो इच्छा हो वो वैसे ही आप आस्तीन काट सकते हैं। यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद आप कंप्लीटली शर्ट की आस्तीन काटना सीख जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो आस्तीन की जो लंबाई है वो है हमारी 23। आपकी चाहे जितनी भी हो, चाहे 23 हो, 24 हो, 25 हो, कितनी भी हो। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए, बाजू जो है वो दो तरीके से कटती है। एक तो कपड़े को इस तरीके से डबल कर लिया जाता है हमारा, ये कपड़े की लंबाई कम है लेकिन मैं आपको बता रहा हूं इस तरीके से। दोनों हमारी इधर साइड में देखिए, दोनों बाजू हमारी इसमें आ जाती हैं। दूसरा फार्मूला ये होता है कि हमारी जो है एक एक करके कटती है। एक ऐसे करके कट जाती है, उसके बाद जो है दूसरी यहां पर से कट जाती है। या फिर हम थोड़ा सा नीचे उतार के भी इसको काट सकते हैं। अगर उल्टा सीधा है तो हमको आर्मोर इधर ही से ही चाहिए होता है, तो इधर से हम रख के काट लेते हैं। तो देखिए, हम एक एक करके काट के आपको दिखाते हैं। तो शर्ट की बाजू कटिंग के लिए हमको हमेशा इस तरीके से क्रॉस में कपड़े को बिछाना होता है। अब क्रॉस में कपड़ा बिछाने का रीजन ये होता है कि हमारा कपड़ा इतना नहीं होता है कि हम बिल्कुल सीधी सीधी काटें। कायदा तो ये है शर्ट का कि हमको सीधी बाजू कटिंग करना चाहिए, जिससे जो है हमारे तार बिल्कुल बाजू के सीधे हों और बाजू हमारी अच्छे से बैठ जाए प्रेस लगाने पे। लेकिन हमारे जो होता है थोड़ा सा इस तरीके से हमको काटना होता है। लेकिन आप इसको बहुत ज़्यादा क्रॉस ना करें। बहुत ज़्यादा क्रॉस करने में आगे जब आप प्रेस लगाएंगे तो आपकी, और वैसे भी जब आप पहनेंगे तो यहाँ पर बाजू जब हाथ ऊपर करेंगे तो बहुत ज़्यादा खींचेगी बाजू। क्योंकि ये जो नीचे इधर वाला जो हिस्सा होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब राउंड में बन जाता है और रेप हो जाता है बैक का हिस्सा। तो इसलिए, और यहाँ पर फिर साइड, एक साइड ऊपर वाली खिंचती रहती है नीचे की, हमेशा ये नम करती है क्योंकि ये रेप हो जाता है। तो इसलिए हमको हल्का सा तिरछा रखा जाता है बस। तिरछा रखने के बाद भी अभी मैं आपको बताऊंगा क्या करना होता है। सबसे पहले हमको क्या देखना होता है कि ये हिस्सा कितना रखना है, ये हिस्सा कितना रखना है। तो ये जो है ये रखा जाता है ऊपर से, आप लगभग 3.5-4 इंच आप नीचे को यहां पर से आपको हमेशा नापना है। कितना नापना है, जो शर्ट का आर्मोर होता है उसकी हमने लंबाई कितनी रखी उतना हमको नापना होता है। जैसे कि इसकी जो है ये शर्ट है तो इसको हमने कितना रखा है, 8.5 रखा है ना, इस तरीके से। तो देखिए 8.25 है यहाँ पर, तो हमको जो है 8.25 ही इसको ये हिस्सा रखना होता है। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि ये हमको किस हिसाब से रखना होता है। अब बात करते हैं ये हमको किस हिसाब से रखना होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो हमको जब बाजू कटिंग करते हो लगभग 1 इंच हमको जो है यहाँ से 1 इंच हमको तिरछा रखना होता है। इससे क्या होता है, हमारी बाजू अच्छे से बैठती है। ये जो मतलब जो है वो अच्छे से बैठती है। अगर हम यहाँ से बिल्कुल इसको ऐसे कर देंगे और किनारे से सीधा, तो हमारी वही खिंचाव मारती रहती है बाजू। तो हल्का सा हमको यहाँ पर 1 इंच लगभग छोड़ देना होता है और इधर साइड में किनारा ही सिर्फ छोड़ना होता है। तो देखिए, हमने कितना रखा है, यहाँ पर 6.25 इंच रखा है, ठीक है ना। तो इतना ही रख के दे रहे हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ किस हिसाब से इसको रखना है। सबसे पहले यहाँ पर लगाते हैं अपना लंबाई का निशान। तो यहाँ से हमको एक निशान लगा लेना है, ठीक है ना। उसके बाद जो है यहां से जो बाजू है हमारी लंबाई में वो है 23 इंच, 23 है। तो हमको यहां पर 23 नाप लेना है। 23 ऐसे नाप लिए। देखिए, मैं आपको अब बताता हूं अब इसको निकालना कैसे, क्योंकि नीचे कफ लगेगा और बाकी हमारा मार्जिन जाएगा। हमारे जो कफ हैं वो लगेंगे 2.25 इंच। तो यहां से देखिए हमको क्या काम करना है, यहां से निकाल देना है हमको 2.25 इंच। ये रहा, ये हम सबसे पहले आपको निशान लगा देते हैं ताकि आपके अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए, इतने हमारे कफ लगेंगे।
लेकिन इतनी हमको छोटी नहीं काटना, हमको अब मार्जिन निकालना है इसका। कितना निकालना मार्जिन? देखिए ऊपर साइड में जब हम शर्ट चढ़ाते हैं, शर्ट आपने देखा होगा, शर्ट में आस्तीन में ओवरलॉक नहीं होती है मुड्ढे में, क्योंकि ये पलट पलट के पक्की बनती है, यानी कि हमारा लगभग 1 से पौन इंच हमारा मार्जिन ऊपर चला जाता है। तो क्योंकि हम 1 इंच पूरा लेते हैं, इसका मार्जिन ऊपर का रखते हैं, क्योंकि क्या होता है कोई ज़्यादा ले लेता है कोई कम लेता है, तो हमको पौन इंच नहीं रखना होता, हमको ऊपर 1 इंच ही पूरा मार्जिन रखना होता है। और नीचे साइड में हमको कितना लेना है? कप में आधा इंच का पैर भर का मार्जिन जाता है। लेकिन क्या होता है जब हम आस्तीन को बना के कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आस्तीन को कप चढ़ाने से पहले थोड़ा सा छांटते हैं, सीधा करते हैं, क्योंकि इधर का हिस्सा जो है चाकपट्टी वाला वो थोड़ा सा बाहर निकल जाता है और ये वाला उतना ही रहता है। तो हमको क्या काम करना होता है, हमको 2 सूत लगभग बाजू हमारी नीचे से वो सीधा करने में चली जाती है, तो हमको नीचे का पौन इंच चाहिए होता है। तो यहाँ से देखिए 1 इंच ऊपर का मार्जिन और पौन इंच और, तो हो गया हमारा 1.25 इंच। तो हमको देखिए इसमें क्या काम करना है, हमको इसमें 1.25 इंच जो है वो मार्जिन को ऐड कर देना है। और ये देखिए ये रही, और इसको हमको कट कर देना है। ये तो हो गया लंबाई का निशान। यहां से अगर देखिए नापते हैं तो हमारी आ गई यानी कि 22.5, यानी कि जितनी भी आस्तीन की लंबाई होती है उसका आधा इंच हमको कट कर देना होता है, ठीक है ना, इतना हमको रखना होता है। ये होता है फार्मूला, ये फार्मूला है। यहाँ तक बाजू ये नापी जाती है, ये हिस्सा होता है ये वाला, अंगूठे को ऐसे रखा जाता है और यहाँ तक पूरी नापी जाती है, और तो हमको उतनी रख देना होती है। इसको देखिए ये चीज सीधी होती है। अब यहां से हमको क्या काम करना होता है, यहां से 3.5 इंच लगभग नीचे को इस तरीके से हमको यहां पर गुलाई दे देनी होती है। 3.5 से लगभग 4 इंच आपको देना होती है। और यहां से हमको जो है जितना हमने नापा था सामना ये चीज, तो वो हमको 8.25, तो यहां से हमको 8.25 किनारे को छोड़ के रख देना होता है। आपका बिल्कुल ही बाजू परफेक्ट सही आएगी, ठीक है ना, क्योंकि उसमें अभी तीरा लगता है ना, तो तीरा लगने के बाद हमारा आर्मोर और बढ़ेगा, तो ये चीज जो राउंड होता है वो कवर करता है। अब नीचे साइड में हमको किस तरीके से रखना होता है वो मैं आपको बताऊं। अब नीचे साइड में मान लीजिए आपको कफ जो है, इसका जैसे कफ है वो हम डालेंगे 9 इंच कफ इसका डालेंगे, तो ये हो गया 9 का हाफ हुआ है 4.5 इंच। 9 का अगर हाफ आप करेंगे आधा, तो ये हो गया 4.5 इंच, ठीक है ना। ये हो गया कफ, इतना तो आपका कफ चला जाएगा, कफ में मार्जिन चला जाएगा। किसी का भी आप लें इसी तरीके से फार्मूला निकालना है, जितना भी कप हो। अगर आप किसी का 8 इंच कप है छोटी है तो आपको 4 इंच लेना होगा, ठीक है ना। इसी हिसाब से जैसे कि इसका 9 कप है तो हम इसका हाफ ले लेते हैं 4.5 इंच, तो ये हमने ले लिया। अब इसमें क्या है, अगर आप इसमें आधा इंच का साइड में मार्जिन लेते हैं या फिर आधा इंच से थोड़ा सा कम लेते हैं, वो जितना भी मार्जिन आप लेते हैं उतना आपको छोड़ देना है। जैसे कि हम जो है इसमें साइड में जो मार्जिन है वो लेंगे आधा इंच का, तो आधा इंच हमने यहाँ पर निशान लगा दिया, ओके, तो ये लग गया। अब हमारे यहाँ से कितना आ गया, देखिए 5 इंच हो गया। इसमें अभी दब जाएगा तो ये 4.5 कफ रह जाएगा। अब इसमें अगर आपकी लूज शर्ट है, किसी की लूज शर्ट है, तो आप इसमें प्लेटों के लिए आपको 1.25 इंच छोड़ देना है। और ये मान लीजिए 36 चेस्ट है, ये हमने रखा, ठीक है ना। और इसमें अगर हमने 1.5 इंच की लूजिंग रखी, किसी की फिटिंग की शर्ट है नॉर्मल, किसी लड़के की होगी तो आप 1.5 इंच ही रखेंगे उसकी, तो 1.5 इंच अगर आपने रखी है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो आस्तीन है यहाँ से देखिए 5 इंच आ रही है, ठीक है ना। अब इसमें जो प्लेटों के निशान है, प्लेट आपको डालना है वो आधा इंच की डालना होगी, सिर्फ आधा इंच की, तो हो गए हमारे 5.5, आपको काट देना है। और यहाँ पर मान लीजिए आपने 1.5 इंच नहीं छोड़ा है, आपने छोड़ा है यहाँ पर 1.25 इंच, तो यहाँ पर आपको रखना होगी आपको 1.25 इंच, ये रहे, तो आपका यहाँ से बन जाएगा 6.25 इंच। तो इस तरीके से आपको छोड़ना है। यहाँ पर और लूजिंग हो 60 आस्तीन शर्ट में
तो आपको और भी यहाँ पर लूज कर देना है इसी हिसाब से। अब उसके बाद आपको क्या काम करना है, यहाँ से देखिए फंटी लगाना है, सेफ फंटी। सेफ फंटी लगाने का फॉर्मूला ये होता है कि ये चीज आपकी कम ना हो, इसके तार कम ना हो। जैसे कि बुजुर्ग की है तो इस तरीके से आपको लगाना होते हैं। तो यहां पर लूज रहेगी। अब अगर आप इसको ऐसे करके लगा देंगे तो देखिए कितना ज्यादा यहाँ पर गहरा हो गया, तो आस्तीन हमारी ये टाइट हो जाएगी। हमको ऐसे नहीं रखना होता, ये फिर बनेगा गड़बड़ हो जाएगा। हमको जो है इसको ऐसे करके, इसके तार जो हैं ये तार ये सीधे रहते हैं इस तरीके से, यानी कि आधा इंच ही सिर्फ यहाँ पर दबना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। तो इसको हमको ऐसे करके निशान लगाना होता है। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। बाकी आपको और कुछ पूछना हो तो कमेंट कर देना। देखिए इतना का हमारा हो गया। ये वाला हिस्सा है ये सीधा है, ये देखिए खड़ा है, खींच के देखेंगे खड़ा है। ये वाला हिस्सा अवरेप है। अवरेप साइड में हमारी जो चाक पट्टी होती है शर्ट की वो बनती है, और इधर साइड में हमारा कटता है ताल। ये तो ताल यहाँ से आप इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं। यह ताल वाला जो है वो भी आता है, इसका ताल काटने वाली फंटी, इसका मैं जल्दी रिव्यू करूंगा, आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ से ताल जो है लगभग 1 इंच आप काट सकते हैं। इसको अगर आप फिटिंग के है तो आप और भी बढ़ा सकते हैं, 1.25 इंच कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको नहीं बढ़ाना होता है। ताल काटने का बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, नहीं सीख पाते हैं, तो सबसे पहले आप कागज़ पे ताल काट सकते हैं। अगर आप पहली बार शर्ट काट रहे हैं या फिर बाजू काट रहे हैं तो आप सबसे पहले अखबार पे काटें। जब आपकी ठीक से कट जाए तो अखबार को पल्ले पे कपड़े पे रख दें और फिर चारों तरफ से निशान लगा के काट सकते हैं, या ऐसे भी काट सकते हैं। तो देखिए यहाँ से आपको लगभग 1.5 इंच छोड़ देना है। 1.5 इंच छोड़ने का मतलब ये होता है एकदम खांच ना बने। अब यहाँ से हम डायरेक्ट काट देंगे ऐसे करके तो ये तो गोलाई में जा रहा है और एकदम खांच बन जाएगी इस तरीके से। तो यहाँ पर शर्ट जब पहनेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा मतलब जो है एक शेप नहीं आएगा, तो शेप देना भी जरूरी होता है। तो देखिए इस तरीके से हमको इस तरीके से देखिए शेप हमको देना होता है और कुछ नहीं होता बस। तो ये काम इधर का हो गया, इधर ताल कटेगा। अब हमारे जो चाकपट्टी है वो इधर साइड में बैक साइड में रहेगी। चाकपट्टी का निशान देखिए हम लगा देते हैं। चाकपट्टी का निशान लगाने के लिए सिंपल सा हमको इसको ऐसे रखना होता है, इसको इतना आज, क्योंकि जितना हम पैर का मार्जिन लेंगे उतना हमको इसमें छोड़ देना होता है, और यहाँ पर लगा लेना है निशान। निशान लगाने के बाद ऐसे करके तो इस तरीके से हमको इसको रखना होता है। इसकी जो लंबाई है वो हम रखेंगे यहाँ पर 5.5 इंच, क्योंकि इसकी 23 जो है वो बाजू है। अगर आप जो है 24 बाजू है तो फिर तो जो है आप 5.25 काट सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको नहीं काटना है। यहाँ पर इसको हमने काट दिया और इधर साइड मोड़ने के लिए हल्का सा कट लगाते हैं, ये वाला। अब ये देखिए मुड़ जाएगी। तो दोस्तों अब हम दूसरी आस्तीन को काटते हैं। देखिए दूसरी आस्तीन हमको ऐसे नहीं काटना, ऐसे काटेंगे तो एक जैसी सेम आस्तीन हो जाएंगी, तो यानी कि आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको कैसे काटना है, आपको इसको ऐसे करके, या तो आप ऐसे करके इसको काटें इस तरीके से, देखिए ये बैठ गई है ना, तो ये बन जाएंगी आपकी जवाबी। अगर इसमें उल्टा सीधा नहीं है तो आप किधर से भी कपड़े को रख के काट सकते हैं, लेकिन उल्टा सीधा है तो आपको ऐसे ही काटना है, ये ऊपर के लिए रहे ये अंदर के लिए, इस तरीके से, समझ गए ना। तो अब हम इसको कटिंग कर देते हैं।
और ये जितना आपने इधर छोड़ा था उतना ही इधर छोड़ना, इतना इधर छोड़ना। तो इस तरीके से दोस्तों इसको आप कटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बाजू जो है वो हमारी कट गई है, रेडी हो गई है। इस तरीके से आप किसी भी शर्ट की बाजू काटेंगे परफेक्ट ही आपकी कट जाएगी। देखिए वीडियो काफी लंबा हो गया, मैंने आपको डिटेल से बिल्कुल बताया है इसलिए लंबा हुआ है, क्योंकि वैसे तो ये बाजू जो है इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 2 मिनट में ये कट जाएगी। लेकिन अगर आप पहली बार काट रहे हैं तो आपको हर चीज़ समझना जरूरी होती है। तो समझाने के लिए इतना लंबा वीडियो हो गया, वैसे इसकी ज़रूरत थी नहीं इतने लंबे वीडियो की, लेकिन मैंने आपको बिल्कुल डिटेल से बताया इसलिए हर पॉइंट को। तो ये मत सोचना कि लंबा वीडियो मतलब बनाया ये कर दिया। तो ये वीडियो दोस्तों अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल पे जरूर प्रेस कर लें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।